So class 3 students, as you all know, we have completed our chapter number 1, 2 and 3 and now it is time for chapter number 4. Okay, so hopefully you all are enjoyed your computer class. Okay, then we completed our chapter number 1, 2 and 3 and now it is time for chapter number 4. So without wasting a time, let's go start. Page number 40. Yes, there it is. So our chapter name is The Internet and Introduction. Okay, इंटरनेट क्या होता है, किसको किसको पता है, जल्दी बताओ. इंटरनेट, हम सभी के फ़ोन पे इंटरनेट चलता है ना, दैट्स इट. यस, तो ये हमारा इंटरनेट क्या हुआ, जो हमें एक वर्चुअल इंडस्ट्री से या वर्चुअल आप वर्ल्ड बोल सकते हैं, उससे आपको कनेक्ट करता है. ठीक है. अब देखते हैं हम यहाँ पे. द वर्ल्ड हैज नाउ बिकम डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट बिकॉज इट इज various advantage. It has brought the entire world closer. It is accessible to everyone around the world. इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम क्या करते हैं कि वर्ल्ड में हमको किसी भी से भी हमको चैट करना है, बात करना है, या फिर हमको उससे टच में रहना है तो हम उससे रह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके. इंटरनेट हैज़ बीन ओरिजिनल डिवाइज्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, मतलब ARPANET in 1969. Okay, so was developed by the United States Department of Defense. The basic purpose of ARPANET was the provide communication among the various bodies of the government in 1972. The ARPANET spread over the countries and become popular as the internet. इंडिया इंटरनेट सर्विस एंड स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त. आपको याद रखना है कि इंडिया में कब इंटरनेट शुरू हुआ था. 15 अगस्त 1995 में हुआ था. ठीक है. थ्रू अ गवर्नमेंट ओन कंपनी VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड. सम ऑफ पॉपुलर इंटरनेट सर्विस आर BSNL, एयरटेल, जियो एक्सेट्रा, ECT एक्सेट्रा. सबके पास तो जियो होगा ना, जो हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है. ठीक है. तो हम यहाँ देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट की. हमारे पास इंटरनेट के एडवांटेज क्या क्या हैं. ठीक है. पहला है एक्सेसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन. तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. बाय द टॉपिक ऑफ रिलेटेड. वो कैसे हो सकता है इंफॉर्मेशन, मतलब मान लो गवर्नमेंट की कुछ न्यूज़ हो, या फिर एजुकेशन की कुछ न्यूज़ हो, या फिर नया लॉ आया हो, या फिर मार्केट का कुछ सेल स्टॉक हो, शेयर हो. तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ठीक है. देन नेक्स्ट, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट. अच्छा, इंटरनेट से हम आर्ट एंड एंटरटेनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मूवी, सॉन्ग्स, वीडियोस, गेम्स एक्सेट्रा. हम सब अभी खेल सकते हैं ना. अच्छा, गेम्स में कौन कौन खेलता है भाई? पबजी या फिर फ्री फायर खेलने वाले कौन कौन है? या फिर कैंडी क्रश कौन खेलता है अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे खेलते हैं ना आप लोग. तो इंटरनेट हमको हेल्प करता है आर्ट और एंटरटेनमेंट से जुड़ने के लिए. ठीक है. सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया. तो ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट मतलब आपको एक दूसरे से कनेक्ट करने में और मैसेजिंग चैट करने में आपको हेल्प करता है. ठीक है. आप चाहे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट आप एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं. और ये एक क्या है, एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म भी है, जिसमें हमको अलग अलग चीज़ों की जानकारी होती है, जैसे कि जॉब वैकेंसी, इमरजेंसी न्यूज़, आइडियाज़. ठीक है. तो बहुत सारे हमको आइडियाज़ मिलते हैं इसमें, नए नए आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम. ठीक है. तो सोशल नेटवर्किंग साइट ये सब होते हैं जिससे हमें फ़ायदा मिलता है. देन सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स. ईमेल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स बोलते हैं इसको, जो चिट्ठियाँ होती हैं घर में, आपके पोस्टमैन चिट्ठी लेके आता है.
तो इसमें क्या है, पोस्टमैन चिट्ठी लेके आ रहा है आपको, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जैसे कि आज आपको चिट्ठी भेजना है किसी दूसरे को, तो आप आज भेजेंगे तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद वो सामने वाले को मिलेगा, ठीक है। बट ईमेल क्या होता है, आप अभी सेंड करिए और वो सामने वाले को रिसीव करने वालों को तुरंत मिल जाता है विथ इन अ सेकेंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यस, ठीक है। और वर्ल्ड में कहीं पे भी चला जाता है। और ईमेल में आप टेक्स्ट मतलब लिख सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं, उसमें इमेजेस फोटो भी भेज सकते हैं, साउंड भी भेज सकते हैं और वीडियोस भी भेज सकते हैं, वो भी एनी टाइम एनीवेयर इन वर्ल्ड। ओके, देन है एडवांटेज हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग। किसको किसको शॉपिंग पसंद है, बहुत नए नए कपड़े जूते पसंद है ना पहनना आप लोगों को, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे कि आप देखे होंगे आपकी दीदी या भैया या फिर मम्मा या पापा ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे वहां से, ठीक है। आप देखते हैं ना बहुत सारा अभी ऐड आता है टीवी पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ये सब क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। जिसको फिर देखते हैं ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स क्या होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपको हेल्प होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लो कि आपको मूवीज़ के लिए टिकट बुक करना है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम मूवीज़ की टिकट देखो ऑनलाइन लिखा है यहाँ पर, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं मूवीज़ की, एयरलाइंस की, रेलवेज की, एक्सेट्रा। तो हम इसमें क्या है, हमारा लॉट ऑफ टाइम जो है हमारे पास बच जाता है, ठीक है। और हमें ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। नहीं तो मूवीज़ की लाइन के लिए, अच्छा मूवीज़ देखने जाते हैं ना आप लोग, तो कौन कौन लाइन में लग के टिकट लेता है भाई, देते हैं ना, तो उसमें टाइम बहुत जाता है और एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपने इंटरनेट को यूज़ करके अपने फ़ोन या फिर अपने कंप्यूटर से आप मूवीज़ की टिकट, या फिर आप एरोप्लेन में बैठना है आपको तो एरोप्लेन की टिकट आप ले सकते हैं, ट्रेन में बैठना है ट्रेन की टिकट ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑनलाइन रिजर्वेशन होते हैं जिसको आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, लर्निंग, जैसे अभी अभी आप लोग अभी ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। और कहाँ से पढ़ रहे हैं आप, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, है ना। मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब से आप अपने मेरे वीडियोस को आप लोग देख रहे हैं और सीख रहे हैं चीज़ों को। तो लर्निंग के लिए भी इंटरनेट क्या होता है हमारा, बहुत यूज़फुल होता है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम अभी लर्निंग पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, हेल्थ एंड फिटनेस। हम अपने आप को हेल्थ एंड फिटनेस हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से ले सकते हैं। अब कोई मोटा है तो भाई पतला कैसे होना है, हाउ टू स्लिम एंड फिट, ऐसा करके आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे उसमें, कि आपको कैसे आपको फिट रखना है अपने आप को, क्या डाइट मेंटेन करना है, क्या खाना है सुबह। ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना है आपको अगर पतला होना है तो, ठीक है। हाँ, तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। वेरी गुड, ठीक है। या फिर आपको सर्दी हो या खांसी हो या नॉर्मल कुछ भी डिसीजेस हो, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सर्च कर सकते हैं होम रेडीमेड प्रिकॉशन का, कि आपको हमको ये बीमारी है तो हम क्या करें, हम क्या क्या खाएं। तो आपको इंटरनेट से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। बैंकिंग ऑपरेशंस क्या है, आप सब जानते हैं। बैंक क्या होता है, जहाँ पे हम अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक है। आपका पैसा नहीं, आपके मम्मा या पापा का पैसा जमा होता है ना इंटरनेट में। आप जब बड़े होंगे तो आप भी पैसा कमाएंगे, तो आप भी बैंकिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अपने पैसे आप वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग ऑपरेशन क्या होता है कि हम ई बैंकिंग सर्विस उपयोग कर सकते हैं। कि आप देख रहे होंगे कि अभी आपके फ़ोन, सभी के फ़ोन पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब चीज़ें होती है जिससे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। हमको ज़रूरत नहीं है कि हम एटीएम जाए, पैसा निकाले वहाँ से फिर उसको दे, हमको ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम बैंकिंग ऑपरेशन सिंपली कर सकते हैं इससे, ठीक। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल। अगर आप अभी बड़े होते, क्लास 5 से ऊपर वाले क्लास में होते, तो मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं आपको ऑनलाइन वीडियो
से पढ़ाता। जैसे कि हम देखो यहाँ पर देख सकते हैं, एक दूसरे को देख कर पढ़ते हैं, वैसे ही हम अभी पढ़ाई करते। क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो बेटा, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको एक छोटा छोटा वीडियो बना के मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। और आपसे आपके भैया लोग रहते हैं, दीदी लोग रहते हैं जो बड़े क्लासेस में हैं, उनको मैं तो डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंस में पढ़ाता हूँ, जिसमें हम एक समय में क्या होता है, मैं अपने फ़ोन पे यहाँ पे ऑनलाइन रहूँगा और आप अपने फ़ोन पे ऑनलाइन रहोगे। तो उससे हम दोनों डिस्कस कर पाएंगे दो वीडियो के बारे में या फिर किसी और के टॉपिक के बारे पे। उसी को हम क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये भी कैसे चलता है बेटा, ये भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, अच्छा, अब इंटरनेट के हमने क्या देखा, एडवांटेज देखा, अब देखेंगे डिसएडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लॉस क्या होता है, कभी कभी ना इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने सारे इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो फ़ायदा उठाते हैं, जिसको बोलते हैं हम हैकर्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये हैक कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, इंटरनेट को। और इंटरनेट को हेल्प करने के बाद आपको बहुत सारे पैसे आपके निकाल लेते हैं बैंक से, या फिर कुछ और कर सकते हैं, आपके इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन लॉस है, ये हमारा क्या है, एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, स्पैम मतलब क्या होता है, अननेसेसरी ईमेल्स, एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है, हमारे पास फ़ोन में लगातार ना बहुत सारे, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, आपको बैंक में इतना ऑफ़र दे रहे हैं, या फिर आपके पास इतना ऑफ़र है, आप शॉपिंग कर लीजिए। जो अननेसेसरी ईमेल्स होते हैं और हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, तो उसको हमको नहीं चाहिए। तो ये भी हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेज है इंटरनेट के। ये हमको सब परेशान करते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं हमें। ठीक है, हाँ, वायरस अटैक क्या होता है, the malware and virus threats are so deadly that they affect the system to great extent. Virus immediately deletes all the important files from computer and finally the computer has crashed down. वायरस अटैक क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन फाइल होते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल होते हैं, जिसको इंटरनेट से क्या होता है, वायरस आपके, जैसे इंटरनेट से आपने क्या हुआ, डाउनलोड किया, एक गाना सॉन्ग डाउनलोड किए या वीडियो डाउनलोड किए, कुछ और डाउनलोड किए, तो डाउनलोड जैसे ही आप इंटरनेट से करेंगे तो उस डाउनलोड फाइल के साथ साथ वायरस भी आपके कंप्यूटर में एंटर कर लेता है, जो आपके सिस्टम को, इम्पोर्टेंट फाइल्स को क्या करता है, हार्म करता है बहुत। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को क्रैश डाउन कर सकते हैं, मतलब आपका सिस्टम काम नहीं करेगा और आपको परेशानी होगी, फिर आपके पैसे खर्चे होंगे, आप बनवाने ले जाएंगे इसको। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं वायरस अटैक। ये भी क्या है, हमारा डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ठीक, लॉस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हम कंप्यूटर या फिर मोबाइल में लगातार, आप लोगों की सबकी शिकायत है, सबके पापा या मम्मा मेरे को फ़ोन करके बोले हैं कि आप लोग कभी भी मोबाइल छोड़ते नहीं हैं, दिन भर मोबाइल पकड़े रहते हैं आप। ठीक है, मोबाइल भी आप यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी का लॉस नहीं होगा। हम बाहर में खेलेंगे तो हमारी फिजिकल हेल्थ बनी रहेगी अच्छी, हमारे पास ज़्यादा बीमारियां नहीं आएंगी हमारी। ठीक है, तो फ़ोन को भी ज़्यादा देर तक आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके हेल्थ को नुकसान करती है, लॉस करती है। ठीक है, गेम्स आप बाहर खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, पर वो भी ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ कम। ओके, और अगर आप ज़्यादा देर तक मोबाइल में खेलेंगे या फिर कंप्यूटर में ज़्यादा देर तक गेम खेलेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी और आपके सर में दर्द होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं करना, आप लोग समझदार बच्चे हैं ना, वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट, बाइंग थिंग्स नॉट नीडेड। ऐसा कुछ चीज़ इंटरनेट से जो हमको नीड ना हो, आपको ख़रीदना नहीं चाहिए बिल्कुल भी उसको। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं और जो यूज़ करने का चीज़ नहीं है हमें, वो यूज़ भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इंटरनेट टर्म्स। वेब पेज क्या होता है कि आप किसी भी इंटरनेट में आप जाके किसी भी पेज को ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसी को बोलते हैं हम वेब पेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, दिस में कंटेंट्स लाइक लिंक्स, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स के लिंक रहते हैं, जैसे कि पेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियोस, ऑडियोस, ऐसे।
तो इसको हम जस्ट क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं, जो पहला खुलता है। ठीक है, अब पेज खोलने से हम पहले क्या करेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे। जैसे कि किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं हम, जैसे कि मान लो www, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों को हम एक साथ समझते हैं। ठीक है, इसको भी सबको एक साथ समझते हैं कि वो एक साथ क्या होता है सब। ठीक है, वेब ब्राउज़र भी समझते हैं वन बाय वन। चलो, सबसे पहले होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र को आप जब तक, जैसे कि आपका गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स आता है, तो इसको आप ओपन करेंगे तो सबसे पहला आपको क्या पूछेगा, होम पेज आ जाएगा आपका। ठीक है, ईच वेब पेज कंटेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट। तो जैसे ओपन किया, आपके पास होम पेज अवेलेबल हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर में, कंप्यूटर के ऊपर में, सर्च इंजन के बॉक्स के ऊपर में, यहाँ पर नहीं दिया है आपको, ऊपर में क्या बोलता है, URL मांगता है आपको। तो URL आप डाल देते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे ही इसको डालेंगे आप, तो आपको इस तरीके का www.worldwideweb known as ये आपको मिल जाता है। फिर आपको वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को आपको ओपन करना है तो आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, और ओपन होने के बाद वो वेब पेज कहलाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपने समझा, स्टेप बाय वन स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ISP, सर्फिंग, ईमेल्स। मैंने बताया आपको ईमेल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं, वही दिया है यहाँ पर भी। सर्फिंग क्या होता है, आप जब इंटरनेट को चलाते हैं www.com से किसी भी चीज़ को, तो वो सर्फिंग कहलाता है। ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि मैंने बताया एयरटेल, रिलायंस, जियो, आइडिया, ये सब क्या होते हैं, आपके इंटरनेट को सर्विस को प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, इंटरनेट से हम कैसे कनेक्ट हो जाते हैं ये देखेंगे। कंप्यूटर शुड हैव एटलीस्ट 16 MB ऑफ रैम। ठीक है, कंप्यूटर के पास क्या होता है, कम से कम 16 MB के रैम होते हैं। टेलीफोन लाइन से हम और मॉडेम से क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को हम कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडबैंड वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास एक कंप्यूटर है, आप समझेंगे सबको वन बाय वन। ये कंप्यूटर है हमारे पास, ये मॉडेम है हमारा, और ये टेलीफोन है। ठीक है, और हमारे पास ब्रॉडबैंड भी होता है, जो हम रिफर्स करते हैं हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, कि उसमें नहीं होता है ज़्यादा स्पीड नहीं होती है इंटरनेट की। ठीक है, तो हम 2-3 प्रकार से इसको कर सकते हैं, जैसे कि वायरलेस भी हम कर सकते हैं। वायरलेस फिडिलिटी क्या होता है, वाईफाई होता है, जिसमें हम वाईफाई लगा देते हैं अपने घर में, राउटर लगा देते हैं, छोटा सा मॉडेम लगा देते हैं। तो मॉडेम और राउटर क्या करते हैं, दोनों मिलके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, और उसको कनेक्ट कर लेते हैं हमको कहाँ से, इंटरनेट से। और उसको हमको क्या चाहिए, ISP चाहिए, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, जो हमको सामने वाला प्रोवाइड कराता है। जो जियो हो गया, जो हम खरीदते हैं, जियो है या फिर एयरटेल है या आइडिया है, जो हम खरीद रहे हैं, तो हमको वो प्रोवाइड कराता है, जिससे हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, सर्च इंजन क्या होता है, www.com, और ये HTTPS मतलब URL होता है। ये एक पूरा क्या हो गया, URL, आपने यहाँ पढ़ा ना URL, ये देखो, तो ये पूरा क्या हुआ, आपका एक URL हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ, आपका वेबसाइट हुआ। इतने को आप वेबसाइट बोलेंगे, और ये पूरे को आप URL बोलेंगे। ठीक है, तो गूगल सर्च इंजन में जाके हम ये सबको क्या करते हैं, सर्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ये देखो, यहाँ पर दिया हुआ है बहुत अच्छे से, यहाँ पर आप समझेंगे एक बार। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे हम URL टाइप करते हैं। ठीक है, ये हमारा URL टाइप करने के लिए है। ठीक, किसी भी चीज़ को सर्च करना है तो हम यहाँ से सर्च करते हैं, और सर्च होने के बाद जो ओपन होता है उसको हम वेब पेज बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे www.com लिखा हुआ है, google.com, तो हमने भी यहाँ पर google.com ही ओपन किए हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया है कि आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। फिर हम सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देखो, टाइप्स ऑफ प्लांट, जैसे ही हम सर्च इंजन में सर्च किए तो यहाँ पर URL में टाइप्स ऑफ प्लांट का आ गया पूरा, है ना। फिर यहाँ देखेंगे तो हमको बहुत सारे प्लांट्स के क्या मिल रहे हैं, लगातार फोटोज मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे ऑनलाइन सेफ्टी,
इंटरनेट कैन बी वंडरफुल फॉर स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, पर हमें इसको अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करना है, ठीक है, ना कि बुरे लोगों के लिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑलवेज यूज़ इंटरनेट अंडर द सुपरवाइजन ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स के अंडर में ही सीखेंगे कि कैसे आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेवर पोस्ट और ट्रेड पर्सनल पिक्चर्स, कभी भी पर्सनल पिक्चर्स को आपको पोस्ट नहीं करना है। नेवर रिवील्स पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एस एड्रेस, फ़ोन नंबर, स्कूल नेम और लोकेशन, किसी से भी आपको फ़ोन नंबर, स्कूल नेम, लोकेशन शेयर नहीं करना है। यूज़ योर स्क्रीन नेम एंड नेवर शेयर पासवर्ड, आपको अपने कंप्यूटर का पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है, एक्सेप्ट योर मम्मा पापा, भैया दीदी, किसी से भी, ठीक है। उसके बाद आप किसी से भी नहीं कर सकते हैं, ये सबसे कर सकते हैं बस, ठीक है। नेवर एग्री टू मीट अ पर्सन हु यू हैव मेट ऑनलाइन विदाउट योर पेरेंट्स अप्रूवल एंड सुपरवाइजन, किसी ऐसे इंसान से आपको नहीं मिलना है जिसे आप जानते नहीं हैं और आप सिर्फ बात करने से आप मिलना नहीं चाहते हैं, आप मिल नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन, ओके। नेवर रिस्पॉन्ड टू अ थ्रेटिंग ईमेल्स, मैसेजेस और पोस्ट, किस मैं बताया आपको अननेसेसरी ईमेल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, तो उसको आप कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करना है, ठीक है। एंड ऑलवेज टेल योर पेरेंट्स और अनदर ट्रस्ट एडल्ट अबाउट एनी कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन दैट इज वेरी हार्मफुल, किसी भी प्रकार की आपको लग रहा है कि ये हानिकारक है, हमारे लिए लॉस है, तो उसको आपको बिना पेरेंट्स को बिना पूछे आपको एक्सेस नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे अभी ख़त्म होता है। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे आप इंटरनेट को यूज़ करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को अभी PDF बना के दे रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर्स आप लिखेंगे, एक बार इसको रिकॉल आप लोग अपने उसमें पढ़ेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क बहुत कम लोगों का आता है, मैं नहीं चाहता कि किसी को मैं डांटना, मैं चाहता हूँ कि होमवर्क सभी का है और आप लोग करके कल होमवर्क देंगे, ठीक है। ये भी जम्बल्ड है, आप इसको बनाएंगे। ये आंसर इन वन वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ PDF बना के, और ये PDF बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ये सिर्फ 2 को। फिर मॉडल टेस्ट पेपर है, इसको आपको तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, क्वेश्चन आंसर्स इसी में से आएंगे, ठीक है। ओके, सो टिल नाउ बाय बाय फॉर फ्रॉम नाउ एंड वी कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 5 आफ्टर एग्जामिनेशन, ओके। सो गेट रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। टिल नाउ बाय, लव यू ऑल।